खबर उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। लोकमंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर राजधानी लखनऊ से सामने आ रही है। प्रदेश में कोरोना के आंकड़े को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जताई नाराजगी। हर जिले में 48 घंटे के अंदर 3 सदस्यीय समिति बनाने का दिया निर्देश। हाईकोर्ट ने ड्यूटी के दौरान कोरोना से मरे कर्मचारियों के मुआवजे के लिए भी दिए दिशा निर्देश। हाईकोर्ट में अगली सुनवाई की तारीख 17 मई तय। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको बता दें, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई है और जो भी कर्मचारी कोरोना की वजह से मारे गए हैं मुआवजे को लेकर भी बात सामने आई है। हाईकोर्ट में अब अगली सुनवाई जो है वो 17 मई को होगी। उत्तर प्रदेश में कोरोना के आंकड़े को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई है। अब हर जिले में 48 घंटे के अंदर 3 सदस्यीय समिति बनाने का निर्देश दिया गया है। हाईकोर्ट ने ड्यूटी के दौरान कोरोना से मरे कर्मचारियों के मुआवजे के लिए भी निर्देश दिए हैं। हाईकोर्ट में अब अगली सुनवाई 17 मई को होनी है। तो अगली बड़ी खबर तो इलाहाबाद कोर्ट ने कोरोना से मारे कर्मचारियों की, जो भी कर्मचारी ड्यूटी पर कोरोना के कारण उनका निधन हुआ है, उनको लेकर मुआवजे की खबर सामने आई है। अब हर जिले में 48 घंटे के अंदर 3 सदस्यीय समिति बनाने का निर्देश दिया गया। हाईकोर्ट ने ड्यूटी के दौरान कोरोना से मरे कर्मचारियों के मुआवजे को लेकर भी निर्देश दिए। अब अगली जो सुनवाई होगी वो 17 मई को की जाएगी। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आपको राजधानी लखनऊ से बता रही हैं। प्रदेश में कोरोना के आंकड़ों को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नाराजगी जाहिर की है। अब हर जिले में 48 घंटे के अंदर 3 सदस्यीय समिति बनाने का निर्देश दिया गया। हाईकोर्ट ने ड्यूटी के दौरान कोरोना से मरे कर्मचारियों के मुआवजे के लिए भी निर्देश दिए। हाईकोर्ट में अब अगली सुनवाई 17 मई को की जाएगी। अगली सुनवाई 17 मई को होगी। खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे सीतापुर से अगली बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां शायर उमर फारूकी का हुआ इंतकाल। उमर फारूकी को सांस लेने में हो रही थी परेशानी। लखनऊ के प्राइवेट अस्पताल में चल रहा था इलाज। सुबह 5 बजे हुआ उनका इंतकाल। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर सामने आ रही है, जहां शायर उमर फारूकी का इंतकाल हो गया है। उमर फारूकी को सांस लेने में काफी परेशानी हो रही थी, जिसके बाद उनका इलाज एक लखनऊ के प्राइवेट अस्पताल में किया जा रहा था। सुबह तकरीबन 5 बजे उनका इंतकाल हुआ। बड़ी और अहम खबर हम आपको बता रहे हैं इस वक्त की सीतापुर से सामने आ रही है। शायर उमर फारूकी अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। सांस लेने में उन्हें काफ़ी परेशानी हो रही थी और इसी कारण उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। उमर फारूकी का इंतकाल हो गया है। लखनऊ के एक प्राइवेट अस्पताल में इलाज चल रहा था और सुबह 5 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। तो लखनऊ में सीएम योगी ने ब्लैक फंगस बीमारी को लेकर अधिकारियों को दिए निर्देश। सीएम ने मांगी अधिकारियों से विस्तृत रिपोर्ट। राज्य स्तरीय गठित स्वास्थ्य विशेषज्ञों की समिति से इस संबंध में विमर्श करें। सावधानियां, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, तैयारियों की विस्तृत रिपोर्ट भी जल्द दें। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, जहां सीएम योगी ने ब्लैक फंगस बीमारी को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। सीएम ने अधिकारियों से विस्तृत पूरी रिपोर्ट मांगी है और राज्य स्तरीय गठित स्वास्थ्य विशेषज्ञों की समिति से इस संबंध में विचार विमर्श भी किया गया। सावधानियां, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, तैयारियों की विस्तृत रिपोर्ट जल्द दे, ये कहना है सीएम योगी का। तो अगली बड़ी खबर राजधानी लखनऊ से इस वक्त की, जहां मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली का बयान, राजधानी में नहीं नजर आया चांद, कल होगा देश में तीसरा रोजा। शुक्रवार को मनाई जाएगी ईद, 14 मई को मनाई जानी है अब देश में ईद।
तो 13 और 14 का संशय बरकरार था देश में ईद को लेकर। 13 तारीख को चांद नहीं दिखा, जिसके बाद 12 तारीख को चांद नहीं दिखा है। अब जिसके बाद ईद जो है वो पूरे देश में 14 तारीख को मनाई जाएगी, यानी कि शुक्रवार के दिन। मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली का ये बड़ा बयान सामने आया है। राजधानी में नहीं नजर आया चांद, कल होगा देश में तीसरा रोजा। आज 30वां रोजा है। शुक्रवार को अब मनाई जाएगी ईद, 14 मई को मनाई जाएगी पूरे देश में ईद। ईद का चांद नहीं हुआ देश में और अब ईद जो है वो 14 तारीख को मनाई जाएगी। कल शुक्रवार है, आज 30वां रोजा है रमजान का पाक महीना। रोजेधारियों का आज 30वां रोजा है और उसके बाद पूरे देश में कल यानी कि 14 मई को शुक्रवार को कल पूरे देश में मीठी ईद मनाई जानी है। मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने ईद को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि राजधानी में चांद नजर नहीं आया और अब इसके बाद आज वीरवार को 30वां रोजा, वीरवार के अगले दिन यानी कि शुक्रवार को 14 मई को पूरे देश में अब ईद मनाई जाएगी। तो खबर उत्तर प्रदेश के से, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कुछ घंटे में ही अलीगढ़ पहुंच रहे हैं। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर जिला प्रशासन सहित एएमयू इंतजामिया के द्वारा तैयारियां पूरी कर ली है। आपको बता दें कि सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से एएमयू में भारी पुलिस बल तैनात है। कोरोना संक्रमण को लेकर प्रशासन के द्वारा जगह जगह सैनिटाइज भी किया गया, जिससे कोरोना संक्रमण से बचाव किया जा सके। तो आज यूपी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अलीगढ़ के दौरे पर हैं। कुछ ही देर में वो अलीगढ़ पहुंचने वाले हैं और अलीगढ़ में मुख्यमंत्री के पहुंचने को लेकर सभी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है। कुछ घंटे में ही वो अलीगढ़ पहुंचने वाले हैं। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर जिला प्रशासन सहित एएमयू इंतजामिया के द्वारा तैयारी पूरी कर ली गई है। सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए भी पूरी तैयारी है। भारी पुलिस बल की तैनाती है और कोरोना संक्रमण को लेकर प्रशासन के द्वारा जगह जगह सैनिटाइज भी किया गया है, जिससे कि कोरोना संक्रमण से बचाव किया जा सके। प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यूपी के कई जिलों में दौरा है। हालांकि अलीगढ़ में वो कुछ देर बाद ही पहुंचने वाले हैं और इसी को देखते हुए प्रशासन की तैयारी पूरी है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पे हमारे संवाददाता मोहित जुड़ गए हैं। मोहित, कितने देर में योगी पहुंचेंगे, क्या तैयारी है? देखिए सुरभि जी, मैं बिल्कुल आपको बता दूं कि सीएम योगी आदित्यनाथ अलीगढ़ पहुंच चुके हैं और अलीगढ़ पहुंचने के बाद सबसे पहले उन्होंने कोविड कमांड सेंटर का देखा है, पूरी उसकी व्यवस्था देखी है। क्योंकि लगातार यूपी में जिस तरीके से कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा था और खुद यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ भी कोरोना संक्रमण होकर निकले और निकलने के बाद वो लगातार दौरा कर रहे हैं। इसी दौरे के क्रम में आज उनका तीसरा दौरा है, जो कि सबसे पहले आज वो आगरा आए थे। आगरा आने के बाद वो अलीगढ़ आ गए और अलीगढ़ के बाद ये मथुरा जाएंगे, फिर आगरा का कमांड करेंगे। अगर सीएम योगी आदित्यनाथ की बात करें तो बतौर सांसद, गोरखपुर सांसद रहने के बाद 4 साल का उनका कार्यकाल सीएम उत्तर प्रदेश के बतौर रहेंगे, लेकिन यूनिवर्सिटी के अंदर उनका पहला दौरा है। क्योंकि यूनिवर्सिटी से अगर हम बात करें तो यूनिवर्सिटी में लगातार महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी को लेकर विवादों में, जिन्ना कांड को लेकर ये लगातार विवाद रहे, लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है इनके मुख्यमंत्री सांसद रहने के बाद और बतौर 4 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद कि सीएम योगी आदित्यनाथ का आज यूनिवर्सिटी में दौरा है। कोविड कमांड सेंटर का दौरा करने के बाद में वो सीधा कुछ देर में वो अब मथुरा भी निकलने वाले हैं, तो मथुरा निकलने में भी और कितना समय है और दौरे के पीछे मेन क्या वजह है? क्या संक्रमण की बढ़ती रफ्तार दौरे का मुख्य कारण है? देखिए बिल्कुल इसमें कोई दोहरा नहीं है। जिस तरीके से लगातार सूचनाएं सामने आ रही थी, क्योंकि प्रशासनिक तौर की लापरवाही मिल रही थी, लगातार लोकमन चैनल पे ही चलाते, जगह जगह लोग पीपी के बह रहे थे, लोगों का प्रॉपर चेकअप नहीं हो रहा था। तो जमीनी हकीकत जानने के लिए यूपी के मुखिया निकले हुए हैं और अलीगढ़ का उनका लगातार दौरा चल रहा है। अभी जो है यूनिवर्सिटी के अंदर, जैसे कि आप मालूम हो कि 2 दर्जन से अधिक प्रोफेसरों की अलीगढ़ में मौत हो चुकी है यूनिवर्सिटी के अंदर। वहीं 40 से लोग जो कोरोना संक्रमित मरीज है वो भी मौत की घाट उतर चुके हैं, यानी कि कोरोना का वो शिकार हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं लगातार यूनिवर्सिटी को लगातार उन्होंने तारिक मंसूर जो यूनिवर्सिटी के बीसी हैं, वाइस चांसलर हैं, उन्होंने 2 दिन पहले मुख्यमंत्री से बात की थी और बात करने के बाद उनको आश्वासित किया था कि आएंगे। बाकायदा उन्होंने ट्वीट करके पूरी जानकारी दी थी। इसी का जमीनी हकीकत जानने के लिए योगी आदित्यनाथ अभी यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर वहां पर पहुंच चुके हैं। लगभग उनकी 30 मिनट की वहां पर जो उनके यूएमयू में जो वाइस चांसलर के अलावा जो मेन प्रोफेसर है उनके बीच उनकी मीटिंग रहेगी और साथ ही साथ में वहां की जो
सैंपलिंग की हालत है, क्योंकि मेडिकल कॉलेज अलीगढ़ में सबसे बड़ा है। वहाँ के हालात किस तरीके से हैं, किस किस तरीके की दवाइयों का अभाव है, और खासकर बात करें ऑक्सीजन को लेकर तो ऑक्सीजन का अलीगढ़ में लगातार अभाव चल रहा है। रेमडेसिविर इंजेक्शन की बात करें तो तमाम मुद्दे ऐसे हैं जो स्वास्थ्य विभाग को लेकर लगातार जो चिंता का सबक बरकरार था। कोरोना संक्रमित मरीजों को मौतों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा था, उसी को लेकर आज जमीनी हकीकत जानने के लिए योगी आदित्यनाथ अलीगढ़ सभागार में, हालांकि मीडिया को अभी तक वहां पर एंट्री नहीं दी गई है यूनिवर्सिटी के सभागार के अंदर, लेकिन पूरी हकीकत जानने के बाद में वो वहां से निकलेंगे। निकलने के बाद में कहा यह भी जा रहा है कि वो कहीं ना कहीं एक कोविड सेंटर में भी जा सकते हैं, क्योंकि लगातार देखने को यही मिल रहा था कि योगी आदित्यनाथ जहां भी जा रहे हैं तो कोविड सेंटरों में अंदर जाके जो उनकी जो मरीज हैं उनसे हालचाल जरूर पूछ रहे हैं, क्योंकि वो खुद कोरोना संक्रमित मरीज निकले हैं, अच्छी तरह से जानते हैं कि उनकी रखरखावी सिस्टम क्या है। तो सुनने में ये भी आ रहा है कि हो सकता है कि यहाँ से निकलने के बाद सभागार में लगभग 30 मिनट का उनकी मीटिंग रहेगी। मीटिंग चालू हो चुकी है सभागार के अंदर। इसके बाद में एक स्थानीय किसी एक जगह कोविड सेंटर में भी जाकर वहाँ के जो मरीज हैं उनसे जानकारी करेंगे, तत्पश्चात ये मथुरा के लिए रवाना होंगे। बिल्कुल बिल्कुल मोहित, हमसे बात करने के लिए और तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो ये हमारे साथ हमारे संवाददाता मोहित है, जिन्होंने बताया कि कुछ ही देर पहले योगी पहुंच चुके हैं और इसके बाद उन्होंने वहां पर जो लोग मौजूद थे उनसे बातचीत करने की कोशिश की। यूपी के अलीगढ़ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज दौरा, और दौरे के दौरान वो अलीगढ़ पहुंच चुके हैं। तो इस बीच इस बुलेटिन में एक और बड़ी खबर राजधानी लखनऊ से सामने आ रही है। महामारी और विभिन्न धार्मिक समारोह को लेकर राजधानी में धारा 144 लागू। जिला प्रशासन ने 10 मई से 9 जुलाई तक धारा 144 लागू किया। बिना अनुमति के धरना प्रदर्शन और आंदोलन पर पूरी तरीके से रोक लगा दी गई है। ईद उल फितर, बुद्ध पूर्णिमा और बड़ा मंगल शांतिपूर्ण मनाने की प्रशासन ने लोगों से अपील की। तो बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर राजधानी लखनऊ से सामने आ रही है, जहां महामारी और विभिन्न धार्मिक समारोह को लेकर, क्योंकि कल पूरे देश में ईद मनाई जानी है और इसी को देखते हुए महामारी का भी दौर है, ऐसे में त्योहार भी है। दोनों चीजों को देखते हुए प्रशासन ने पूरे इलाके में, पूरी राजधानी में धारा 144 लगाया है। जिला प्रशासन ने 10 मई से लेकर 9 जुलाई तक धारा 144 लागू किया। बिना अनुमति के धरना प्रदर्शन और आंदोलन पर पूरी तरीके से प्रतिबंध है। ईद उल फितर, बुद्ध पूर्णिमा और बड़ा मंगल शांतिपूर्ण मनाने की भी प्रशासन ने लोगों से अपील करी। बिना अनुमति के धरना प्रदर्शन नहीं किया जा सकेगा। अब राजधानी लखनऊ में ईद उल फितर, बुद्ध पूर्णिमा और बड़ा मंगल धार्मिक कार्यक्रम को देखते हुए, धार्मिक त्योहार को देखते हुए पूरे इलाके में, पूरी राजधानी में धारा 144 लागू कर दी गई। ये 10 मई से लेकर 9 जुलाई तक धारा 144 इलाके में लागू रहेगी। अब बिना अनुमति के कोई भी धरना प्रदर्शन या कोई भी कार्यक्रम नहीं किया जा सकेगा। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर राजधानी लखनऊ से। महामारी और विभिन्न धार्मिक समारोह को लेकर राजधानी में धारा 144 लागू की गई। जिला प्रशासन ने 10 मई से लेकर 9 जुलाई तक धारा 144 लागू की है। बिना अनुमति के धरना प्रदर्शन और आंदोलन पर पूरी तरीके से रोक। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ आसिफ बेग जुड़ गए हैं। आसिफ, क्या कुछ ज्यादा अपडेट, क्योंकि त्योहार भी है, कल ईद पूरे देश में मनाई जानी है, ऐसे में महामारी का भी दौर, तो इस सब चीज को देखते हुए धारा 144 लगाई गई है, लेकिन कितनी हद तक इस धारा का पालन किया जा रहा है, इस नियम का पालन लोग कर रहे हैं? आसिफ जिस बता दूं कि कोविड गाइडलाइन के साथ जो त्योहार है, ईद का त्योहार है या मनाया जाएगा, इसके लिए जो है भीड़ भाड़ न हो, इसके लिए जो है धारा 144 भी लगाई गई है। और साथ ही साथ जो है महामारी से निपटने के लिए जो है पुलिस के जवान भी तैनात रहेंगे। कहीं भीड़ भाड़ न लगाई जाए, लेकिन पुलिस जिस तरह से ईद का त्योहार होता है और सबसे खुशियाँ बांटने का त्योहार होता है, इसको लेकर जो है मुस्लिम समाज के लोगों ने भी कोविड गाइडलाइन का पालन करने के लिए अपील किया है। और सोशल मीडिया के माध्यम से भी अपील की गई है कि जो त्योहार है इसको जो है सोशल डिस्टेंस के साथ मनाया जाए, साथ ही साथ गले न मिला जाए, हाथ मिलाकर ही काम चलाया जाए। और इसके अलावा जो है जो मुस्लिम धर्म गुरु हैं वह लगातार लोगों से अपील कर रहे हैं कि जो त्योहार है उसको पूरी तरह गाइडलाइन का पालन किया जाए, क्योंकि महामारी जो है लगातार घातक सिद्ध हो रही है। लोग इससे जो है काफी जो है प्रभावित हो चुके हैं, काफी संख्या में मौत भी हो चुकी है। तो कुल मिलाकर जो है
जिस हिसाब से ईद हर साल मनाई जाती है, लेकिन इसके इतर जो है मुस्लिमों ने भी यह मान लिया है कि इसका त्यौहार जो है कोविड डिस्टेंस का पालन करते हुए मनाया जाएगा और किसी को कोई परेशानी ना हो। वही दूसरी तरफ एडीजी एलओ ने भी जो है निर्देश जारी किया है कि ईद के दिन भीड़ नहीं इकट्ठा हो और लोग अपने घरों पर ही ईद मनाएं। दूसरी तरफ जो ईद की नमाज है वह भी जो है अपने घरों पर पढ़ें, ईदगाह और मस्जिदों में भीड़ भाड़ न लगाया जाए। जी बिल्कुल बिल्कुल, आसिफ हमसे बात करने के लिए और तमाम जानकारी के लिए आपका बहरहाल शुक्रिया। तो अगली बड़ी खबर भी राजधानी लखनऊ से ही, जहां जेलों में कैदियों की संख्या कम करने को लेकर तैयारी शुरू। कोरोना की दूसरी लहर में बढ़ते संक्रमण को देखते हुए लिया गया फैसला। प्रदेश की सभी 71 जिलों में इस समय 1,11,882 कैदी हैं। जेल में इस समय कुल 1,604 लोग कोरोना से संक्रमित भी हैं। 22 मई को होगी सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर गठित हाई पावर कमेटी की बैठक। कैदियों की पैरोल पर रिहाई पर फैसले को लेकर होनी है ये पूरी बैठक। तो कोरोना महामारी के बीच अमेठी से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। जिले के जगदीशपुर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत सिंधियावा गांव में चुनावी एवं पुराने रंजिश को लेकर 4 बाइकों पर लगभग आधा दर्जन से अधिक असलाहधारी बाइक सवार दबंगों ने देर शाम युवक के घर उस वक्त हमला बोल दिया जब घर के सदस्य के हुए 151 में चालान पर मुसाफिर खाना तहसील से जमानत कराकर लोग वापस लौटे थे। तभी मौका देखकर दबंगों ने अचानक घर में लोगों पर हमला बोल दिया और जमकर लोगों से मारपीट भी की। इस बीच दबंगों ने ताबड़तोड़ 3 लोगों को गोली मार दी और मौके से फरार हो गए। इस गोलीबारी में कुल 5 लोग घायल हो गए हैं। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन में और दबंगों की तलाश में जुटी हुई है। हमारे यहाँ भी सानू हमारे जेठ का लड़का है, वो आधा घंटा पहले मुसाफिर खाना से आया छूट के। सारे सभी सदस्य घर के रोजा थे, दरवाजे बैठ के 2-4 लोग आ गए देखने के लिए। रोजे की वजह से वो लोग चले गए। जैसे ही अफ्तार का टाइम हुआ सोहील लोग 4 गाड़ी से घर भर से आए। अकरम, असलम, सोहील, अकील, अनास, अकबर, राजा सारे आए। सारे सब अपने असलहा के साथ और बस टूट पड़े उन लोग के ऊपर। हमारे घर में भी राइफल है, हसीन के नाम से है, डंडा लाठी है, दिहात है, मगर किसी के पास कोई सुविधा है ही नहीं। कोई शक नहीं आए, दौड़ते हुए सब फाट पड़े, आके पीटने लगे। सानू की गोली लगी है, हसीन को गोली लगी है, सादाब को गोली लगी है। ये सिधियावा के निवासी थे और उसमें से 3 लोगों को जो है फायर आर्म इंजरी जैसा था, जिनको जो है यहाँ पे प्राथमिक उपचार किया गया। उनको जो है स्टेबलाइज किया गया और उनकी स्थिति की गंभीरता को देखते हुए सबको तुरंत एम्बुलेंस प्रोवाइड की गई और लखनऊ के लिए उनको रेफ़र कर दिया गया। कुल कितने लोग घायल थे इसमें? 5 लोग थे, जिसमें 3 की हालत जो है चिंताजनक थी। तो खबरों में आगे बढ़ते हैं। कोविड मरीजों से निजी अस्पतालों के लूट जारी। बड़ी खबर आपको बता रही है, जहां मैक्वेल जेपी देवीना अस्पताल ने इलाज के नाम पर लूट किया। ऑक्सीजन के लिए जेपी अस्पताल ने 86,000 रुपए लूटे। अन्य अस्पतालों ने भी 86,000 से अधिक की रकम वसूली। 56,000 शुल्क सहित 1,10,000 दवा के वसूले। प्रभारी अधिकारी रोशन जैकब की जांच में खुलासा। 3 अस्पतालों पर एफआईआर दर्ज कराने के दिए गए आदेश। तो खबर बलिया से, जहां कोरोना महामारी ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है, जिसमें बलिया के बीएसपी विधायक उमाशंकर सिंह ने अपने निजी खर्च से 45 किलो के 49 ऑक्सीजन सिलेंडर को जिला अस्पताल में दान किया। सिलेंडर मिलने से जिला अस्पताल के सीएमओ और सीएमएस ने विधायक उमाशंकर सिंह के तहे दिल से धन्यवाद किया है। आज सीएमएस, सीएमओ, एक्सीएन पीडब्ल्यूडी, एक्सीएन हाइडल और जो हमारी कार्यदायी संस्था है ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए एक्सीएन आगरा इलेक्ट्रिकल, वो भी आज आए थे। साइट का सर्वे किया गया, 3 साइट देखी गई। उनमें से एक साइट जो बन वार्ड के पास है 100 सैया के पीछे, उसको फाइनल किया गया है। मेजरमेंट लिया जा रहा है और इसके बाद अभी हम लोग जो है तो फिर एनआईसी जा करके जो वेंडर का वो है प्रोसेस, उस पर हम लोग काम करेंगे। किस चीज़ का सर प्लांट लगाने की तैयारी है? ऑक्सीजन प्लांट, जैसा कि अभी आप लोग पढ़ रहे होंगे अखबारों में, न्यूज़ पेपर में कि ऑक्सीजन प्लांट लगना है। इसके
इसके लिए कार्रवाई की। तो अगली बड़ी खबर राजधानी लखनऊ से एडीसीपी को मिला हीरो टू द एनिमल अवार्ड। एडीसीपी चिरंजीवी नाथ सिन्हा को मिला है ये अवार्ड। पक्षियों के प्रति सेवा भाव को लेकर मिला अवार्ड। पेटा भारत के सीईओ मणिलाल वलियत ने की अवार्ड देने की घोषणा। वलियत ने की है अवार्ड देने की घोषणा। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता रही है, जहां एडीसीपी को मिला है हीरो टू द एनिमल अवार्ड। एडीसीपी चिरंजीवी नाथ सिन्हा को यह अवार्ड मिला है क्योंकि पक्षियों के प्रति सेवा को देखते हुए उन्हें इस अवार्ड से नवाजा गया। पेटा भारत के सीईओ मणिलाल वलियत ने की है अवार्ड देने की घोषणा। तो खबर मैनपुरी से, जहां ऑक्सीजन प्लांट का कार्य शुरू कराने के लिए पीडब्ल्यू इलेक्ट्रॉनिक सहित कई अधिकारी ने 3 साइट का निरीक्षण किया, जिसमें एक अस्पताल के पीछे पड़ी खाली जगह को चिन्हित करके प्लांट का कार्य शुरू करने के आदेश जारी किए गए। आज सीएमए, सीएमओ, एक्सीएन पीडब्ल्यूडी, एक्सीएन हाइडल और जो हमारी कार्यदायी संस्था है ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए एक्सीएन आगरा इलेक्ट्रिकल, वो भी आ जाए थे। साइट का सर्वे किया गया, 3 साइट देखी गई। उनमें से एक साइट जो वन वार्ड के पास है, 100 सैया के पीछे, उसको फाइनल किया गया है। मेजरमेंट लिया जा रहा है और इसके बाद अभी हम लोग जो है तो फिर एनआईसी जा करके जो वेंडर का वो है प्रोसेस, उस पर हम लोग काम करेंगे। किस चीज़ का सर प्लांट लगाने की तैयारी है? ऑक्सीजन प्लांट, जैसा कि अभी आप लोग पढ़ रहे होंगे अखबारों में, न्यूज़ पेपर में, कि ऑक्सीजन प्लांट लगना है, इसके लिए कार्रवाई की। तो खबर एटा से, जहां अवैध खनन का खुलासा करने वाले पत्रकारों पर कुछ बदमाशों ने जानलेवा हमला कर दिया था। इस बीच बदमाशों ने पत्रकारों के गाड़ी पर भी पथराव किया। पत्रकार ने अपनी जान बचाने के लिए उपजिलाधिकारी को फोन किया और पूरे विवाद की जानकारी दी, जिस पर उपजिलाधिकारी ने पुलिस को निर्देश देते हुए घटनास्थल पर पहुंचने के आदेश भी दिए थे। लेकिन पुलिस के देरी से पहुंचने पर पत्रकार को खुद ही वहां से जान बचाकर भागना पड़ा। यूपी के एटा में पत्रकार के ऊपर जानलेवा हमला किया। बदमाशों ने पत्रकारों की गाड़ी पर पथराव किया है। पत्रकार ने अपनी जान बचाने के लिए इस दौरान उप जिलाधिकारी को फोन भी किया था और पूरे विवाद के बारे में भी बताया था, जिस पर उप जिलाधिकारी ने पुलिस को निर्देश देते हुए घटनास्थल पर पहुंचने के आदेश दिए थे। लेकिन हमेशा की तरह पुलिस ने देरी की और इसी देरी को देखते हुए पत्रकार को खुद ही वहां से जान बचाकर भागना पड़ा है। पूरा मामला हम आपको यूपी के एटा से बता रहे हैं। तो इस वक्त की अहम और बड़ी खबर कुशीनगर से सामने आ रही है, जहां मनरेगा कार्य में हुई धांधली। कच्ची सड़क को नहीं कराया गया ठीक। घास साफ करके जकार गए पैसे, शिकायत करने के बाद भी नहीं हुई कोई भी कार्रवाई। तो बड़ी और अहम खबर कुशीनगर से आपकी टीवी स्क्रीन पर मनरेगा कार्य में धांधली की खबर सामने आई है। कच्ची सड़क को ठीक नहीं कराया गया है। घास साफ कर पूरे पैसे जो आए थे उसे अधिकारियों ने डकार लिए हैं। शिकायत करने के बाद भी कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। तो खबर हरदोई से, जहां नवीन गल्ला मंडी में एसडीएम के निरीक्षण करने पर कई खामियां सामने आई है, जिसमें एसडीएम ने खामियां मिलने पर प्रभारियों को जमकर फटकार लगाई और गलतियों को सुधारने की भी हिदायत दी। एसडीएम ने दलाली करने वालों को निर्देश देते हुए कहा कि अगर मंडी में कोई भी दलाली करते हुए मिलता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। यूपी के हरदोई से हम आपको ये पूरा मामला बता रहे हैं, जहां एसडीएम ने निरीक्षण किया है और इस निरीक्षण के बाद मंडी में कई तरह की खामियां देखी गई है। एसडीएम ने खामियां मिलने पर प्रभारियों को जमकर फटकार भी लगाई है और गलतियों को सुधारने का भी हिदायत दिया। एसडीएम ने दलाली करने वालों को निर्देश देते हुए कहा कि अगर मंडी में कोई भी दलाली करते हुए मिलता है तो उसके खिलाफ आने वाले समय में सख्त कार्रवाई की जाएगी। पूरा मामला यूपी के हरदोई से। एसडीएम के निरीक्षण करने के बाद मंडी में कई तरह की खामियां देखने को मिली है और खामियां देखने के बाद एसडीएम ने लोगों को जमकर फटकार भी लगाई है। प्रभारियों को जमकर फटकार लगाया गया और उन्होंने ये भी कहा कि अगर आने वाले समय भी ऐसा कुछ देखने को मिलेगा तो आगे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।
एसडीएम ने दलाली करने वालों को निर्देश देते हुए कहा कि अगर मंडी में कोई भी दलाली करते हुए मिलता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी। सभी क्रय केंद्रों का जो मंडी में स्थित है निरीक्षण किया गया। कुछ लोगों ने रजिस्टर नहीं बनाया है, उसका प्रिंट आउट निकाला है, उनको रजिस्टर बनाने के लिए निर्देश दे दिया गया है तथा जिनके उठान नहीं हुए सबको तत्काल उठान कर देने के निर्देश दिए गए हैं। मंडी में किसी भी दशा में गेहूं रहना नहीं चाहिए, इससे भीगने की संभावना है। यूपी के हरदोई से पूरा मामला, जहां नवीन गल्ला मंडी में एसडीएम के निरीक्षण करने पर कई खामियां देखने को मिली। एसडीएम ने खामियां मिलने पर प्रभारियों को जमकर फटकार लगाई है और गलतियों को सुधारने का भी हिदायत दिया। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर हमारे संवाददाता पुलकित जुड़ गए हैं। पुलकित, क्या ज्यादा अपडेट है आपके पास इस घटना को लेकर? जो ये निरीक्षण किया गया, क्या ये औचक निरीक्षण था या बताकर उन्होंने मंडी का निरीक्षण किया था? जी देखिए, आपको बता दें कि ये एक औचक निरीक्षण था। लगातार मंडियों की शिकायतें मिल रही थी, जिस पर शाहबाद एसडीएम कपिल देव ने जो है वहाँ औचक निरीक्षण किया। वहाँ उन्हें कई कमियां मिली, जिस पर उन्होंने संबंधित अधिकारी की जमकर फटकार लगाई है। बिल्कुल पुलकित, हमसे बात करने के लिए आपका शुक्रिया। तो अगली बड़ी खबर कन्नौज से सामने आ रही है, जहां मुकदमे से नाम हटाने को लेकर चौकी इंचार्ज का पैसे लेते हुए वीडियो हुआ वायरल। पीड़ित ने लगाया 3 लोगों को छोड़ने के नाम पर 50,000 लेने का आरोप। चौकी इंचार्ज रामबदन बरनवाल का कबूल करते ऑडियो भी हुआ वायरल। घुसखोर चौकी इंचार्ज का वीडियो और ऑडियो दोनों हुआ है सोशल मीडिया पर वायरल। मामले की जांच में जुटी अधिकारी। छिपरामऊ कोतवाली क्षेत्र का पूरा मामला। तो खबर बुलंदशहर से, जहां ट्रांसफार्मर में अचानक आग लगने से इलाके में हड़कंप मच गया। आग लगने की खबर मिलने से बिजली विभाग के कर्मचारी मौके पर पहुंचे और ट्रांसफार्मर में लगी आग पर काबू पा लिया। ये तो मौसम की वजह से ट्रायली लाइन पर तो अपना चिंगारी वगैरह उठी, तो तेल जैसे नीचे थोड़ी बहुत तेल आ जाता है तो उससे चिंगारी पकड़ लिया तेल ने। और भी क्या पता लगी, फोन आया हमारे पास तो हम लोग बुझाने के लिए आ गए। लाइन चेक करेंगे जब ट्राई। तो इस बीच एक और बड़ी खबर, राजधानी लखनऊ से मुर्गा चोरी के आरोप में युवक को मुर्गा बनाकर पीटा। तौसीफ नामक युवक की हुंडई का वीडियो हुआ वायरल। लखनऊ कमिश्नरेट पुलिस से कार्रवाई की उम्मीद। महिलाबाद थाना क्षेत्र के भदवाना गांव का पूरा मामला। महिलाबाद थाना क्षेत्र का पूरा हम आपको मामला बता रहे हैं, जहां मुर्गा चोरी करने को लेकर इस युवक को मुर्गा बनाकर पीटा गया है। तो अगली बड़ी खबर और अहम खबर हरदोई से सामने आ रही है, जहां दीवार गिरने से 4 लोगों की हुई मौत। एक घायल, एक ही परिवार के 4 लोगों की हुई मौत। इलाके में मौत से मचा कोहराम। घायल युवक का जिला अस्पताल में हो रहा है उपचार आदि। और बरसात में के कारण गिरी थी दीवार। अतरौली थाना इलाके के ग्राम गढ़िया मजरा का पूरा मामला। तो फर्रुखाबाद से एक और बड़ी खबर, जहां प्रेम प्रसंग के चलते भतीजे ने की चाची की गोली मारकर निर्मम हत्या। किसी बात को लेकर विवाद होने पर गोविंद ने चाची को मारी गोली। आरोपी युवक का चल रहा था अपनी ही सगी चाची से प्रेम प्रसंग। मृतका के भाई राहुल ने थाने में पहुंचकर दी घटना की सूचना। गंगा तट पर शव को जलता छोड़कर फरार हुआ आरोपी। थाना हमलागंज क्षेत्र के गांव नथवापुर का पूरा मामला। तो फिलहाल बुलेटिन में मुझे दीजिए इजाजत। लोकमंच न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।